हेलो दोस्त, मुझे याद है मैं थोड़े दिन पहले एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एक सेमिनार में था। वहाँ पे स्पीकर बोल रहे थे। एक पर्सन आगे की रो में जो बैठे हुए थे वो उनको बीच बीच में टोक रहे थे। वो अपनी बात खत्म करते इससे पहले वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते या फिर कुछ उनको बीच में टोक देते। अच्छा, सेशन के बाद में वो पर्सन जो बिजनेस ऑनर थे वो मुझसे कैजुअल डिस्कस कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि शिव, मुझे भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, कम्युनिकेशन में बेस्ट बनना है। मैंने कहा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, आप पर्टिकुलर किस चीज़ में आप चैलेंज फेस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव, जब भी मैं कोई नए पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उनसे अपनी बात को कंटिन्यू नहीं रख पाता या फिर मैं उनसे बात ही स्टार्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता हूँ। मैंने सोचा कि ये पर्सन बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, यानी सोचना तो उनका बहुत अच्छा है कि मुझे कम्युनिकेशन में बेस्ट बनना है, लेकिन क्या ये पर्सन लिसनिंग में भी अच्छा होना चाहते हैं? क्या ये सुनने में भी अच्छा होना चाहते हैं पहले या नहीं? अब यहाँ पे मेरे और आपके लिए एक लर्निंग है। देखो, कम्युनिकेशन में तो हम सब एक्सपर्ट बनना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। चाहे आप सेल्स में हैं, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं जो पब्लिक डीलिंग की है। एंड दोस्त, व्हाट आई पर्सनली फील कि पब्लिक डीलिंग की जॉब तो हम सब की है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली या अपनी सोसाइटी में लोगों को डील करना ही पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। तो पब्लिक डीलिंग की जॉब तो हम सब की है, तो कम्युनिकेशन हम सबके काम की चीज़ है, ये तो हम जानते हैं, इसलिए हम इसमें बेस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि कम्युनिकेशन जब आप सीखते हैं, इसको जब आप अच्छा बनाते हैं, तो इसका पहला स्टेप होता है एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले की बात को समझना, ठीक से सुनना और उसे समझना। ये पहला चीज है, तो इसको हम भूल जाते हैं। आपको याद है गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 18 अध्याय। आपको पता है कि जो कृष्ण थे वो फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में कुछ नहीं बोले, अर्जुन बोले। तो कृष्ण ने क्या किया, पहले अध्याय में अर्जुन को कनेक्ट कर लिया, और जब उनको कनेक्ट कर लिया तो फिर कृष्ण ने सारे आगे के सारे 17 अध्याय उन्होंने खुद सुना दिए उनको। तो कनेक्ट करना जरूरी है कन्विंस करने से पहले। तो एक्टिव लिसनिंग को कैसे अच्छी कर सकते हैं, इसे हमें सीखना है। देखो, कई सारी टेक्निक होती हैं, लेकिन मैं 3 मेजर टेक्निक्स की बात करूंगा यहाँ पे। अगर आपने इन तीनों को आपने यूज में लिया तो आपका कम्युनिकेशन पावर 20% इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 1, लेट देम फिनिश। बीच में मत टोकिए, सामने वाले की बात को पहले खत्म होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए उनकी बात को। सामने वाले आपसे कुछ कह रहे हैं, सामने वाले सोचो कि कस्टमर है और वो आपसे कह रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप कह रहे हैं बीच में, अरे सर आप एक बार यूएसपीज तो देखिए, आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मार्केट में, आप क्या बात कर रहे हैं, आप एक बार ऐसे यूज तो लेके देखिए। आप समझ नहीं रहे हैं, सामने वाले पर्सन बोल रहा है कि उनकी कुछ और प्रॉब्लम है। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम एक बार सुन ली, कनेक्ट कर लिया, तो हो सकता है आपको अपनी प्रोडक्ट की यूएसपीज भी बताने की जरूरत नहीं पड़े, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बताने की उनको जरूरत नहीं पड़े और आपकी डील हो जाए। कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब हम बीच में टोकते हैं, ये हमारी हैबिट होती है। रिसर्च इस बारे में ये कहती है कि हम किसी को बीच में इसलिए टोकते हैं क्योंकि सामने वाला अपनी बात रख रहा है, उनमें से कोई एक बात से भी हम अगर डिसएग्री हो जाते हैं जो हमारे समझ में नहीं आई, या फिर जो लगता है कि नहीं इसने ये बात गलत बोली, तो हम तुरंत उनको टोक देते हैं, तुरंत उनसे बोल देते हैं कि नहीं ये ऐसा है, या फिर नहीं आप ऐसा गलत सोच रहे हो। नहीं, बीच में मत टोकिए, पहले खत्म होने दीजिए सामने वाली बात को। ये एक ही चीज है, जो एक ये हैबिट है, आपकी मैच्योरिटी को बढ़ा देती है सामने वाले की नज़र में। क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब आपसे बॉस आपसे बात कर रहे होते हैं और फिर आप बीच में टोक देते हैं, खत्म होने दीजिए पहले अपनी बात को, अपने कस्टमर की बात को। कनेक्ट करना है हमको किसी की भी बात को। तो ये थी पहली टेक्निक। सेकेंड टेक्निक, यूज कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड मतलब ओके, ग्रेट, ऑसम, वाओ, ओह, सॉरी, ओ माई गॉड। दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। इससे क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले को एनकरेज कर रहे हैं और बोलने के लिए, कि वो और दिल से बोले, अपने से और ओरिजिनली आपसे बात करे। यानी कि आप एक्टिव लिसनिंग, अपनी लिसनिंग को बढ़ा रहे हैं, आप सामने वाले की बात को समझ रहे हैं, आप उनको एक इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हैं,
इंपॉर्टेंट फील करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेस में जब हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो हम उनको इंपॉर्टेंट फील करवा रहे होते हैं कि यस, कि आप इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं आपकी केयर करता हूँ। और दोस्त यही सामने वाले पर्सन को चाहिए। आपके चाहे फैमिली मेम्बर हो कोई भी, या फिर आपका कोई क्लाइंट हो, या फिर आपके ऑफिस में कोई आपका कलीग, या फिर आपके बॉस हो, चाहे कोई भी हो, सुनना बहुत जरूरी है सामने वाली बात का ध्यान से। तो कनेक्टिंग वर्ड का यूज करेंगे। अब देखिए, कई लोगों की तो नेचुरल हैबिट होती है कि अपना कनेक्टिंग वर्ड यूज करने की, नोडिंग करने की, यस, यहाँ तक कि कॉल पे भी जब आप हैं तो ओ, ओके, ये बात आपको कहना जरूरी है। कईयों की तो नेचुरल हैबिट होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की नहीं है। अगर ये नेचुरल हैबिट नहीं है, आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यूज लेना चालू कीजिए। देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो लेते हैं ये, लेकिन जब आप ऑफिस मीटिंग्स में होते हैं, अपने क्लाइंट के साथ होते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, सीखने से आएगा। बिकॉज ऑल स्किल्स आर लर्नेबल स्किल एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए स्किल, जिससे हमको सीखना है, जिसपे हमको काम करना है। सेकेंड टेक्निक, यूज कनेक्टिंग वर्ड। एंड थर्ड, डोंट जंप टू कंक्लूजन। सीधे ही रिजल्ट पे मत पहुंच जाइए, सीधे ही कोई कंक्लूजन मत सुना दीजिए। जैसे किसी ने कोई बात कही, आपसे कोई पर्सन बात कहने आ रहे हैं, आपने 2 ही लाइन सुनी और फिर आपने कह दिया नहीं तुमने गलत किया, अरे नहीं तुमने तो बहुत अच्छा किया। ये नहीं, सीधे ही कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, उसकी बात को सुनिए, फिर उनका रिप्लाई कीजिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं दोस्त, जिससे कि आप अपनी एक्टिव लिसनिंग को अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनना है तो पहला लेवल है सामने वाले को कनेक्ट करना, एक्टिव लिसनिंग को इंप्रूव करना, उसकी बात को सुनना और उसे समझना, कोशिश करना, उसको इंपॉर्टेंट फील कराना, कनेक्ट करना। इंप्रूव कीजिए अपने आप को, आगे बढ़ते रहिए। दिस इज शिव, वी विल मीट अगेन।